पार्टी जिसको टिकट देगी बालूलाल जी को देगी, बालूलाल जी के साथ तन मन धन से कार्य करेंगे। आप भी जिला मुख्यालय का है तो आप भी तो यहाँ राजसमंद के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के साथ हैं, क्या आप भी विरोध करेंगे? राजसमंद जिला मुख्यालय को वंचित रखा, क्यों रखा? क्या सांसद महोदय का कर्तव्य नहीं बनता है, विधायक महोदय का कर्तव्य नहीं बनता है? आप केंद्र से स्वीकृति दें। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के आसपास मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, इसके लिए राजसमंद की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। एक को टिकट मिलेगा, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वो 15-20 जो 16 को टिकट मिलेगा वो सब साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। द्वारा में विद्यालय हो रहे हैं, भीम में हो रहे हैं, लेकिन राजसमंद और कुंभलगढ़ में नहीं हो रहा था। कहीं ना मेरी बात सुनो, राजसमंद की हमारी जो विधायक महोदय है वो बहुत निष्क्रिय है। कोई भी हादसा हो रहे हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो आप अपनी राजसमंद के विकास की मांग के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? वो कौन सा नेता है? अभी अगर ओबीसी को टिकट दिया तो हर समाज छत्तीस कौम ओबीसी के साथ खड़ा है और 100% जिता के लाएंगे। ओबीसी को टिकट दिया तो उनकी जगह पायलट साहब है, गहलोत साहब की जगह गहलोत साहब है, उनके बड़े के हिसाब से बड़ा काम करे, अपने वो वहाँ तक का अपने बात करने की जरूरत है। बीजेपी विधेयक पहले रिया 2-3-4 बार रिया, लेकिन मीठी मीठी बातें करे, तमाकू पिया जाता रहे, बैठवाना आ जा, लेकिन बड़ो काम एक भी नहीं किया। देश तो देखो यार, गरीबा की पार्टी, आज देश आज़ाद हुई जिस टाइम गरीबी की पार्टी है। गरीबा ने बिल्कुल कटी, आप नीचे ऊपर बैठवा मौका ही नहीं था, इसने कांग्रेस ने दिया था। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और उसी के तहत अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं और कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही संगठन ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त करने के प्रयास में हैं। आज पिपरडा में कांग्रेस के दावेदार बालूलाल जी गुर्जर द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई। कांग्रेस के समर्थन में लोगों को जोड़ने के प्रयास किए गए और हमारे साथ में इसी सभा में कांग्रेस के दूसरे दावेदार और राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक जी टाँक है। आज क्या ओबीसी वर्ग की बात हो रही है कि ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाए, और उसी बात को आज दोनों एक ही वर्ग के दोनों दावेदार एक सी मंच पे थे। ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का यहाँ विधायक नहीं बन पा रहा है, तो सरकार और सभी का प्रयास है आम जन का कि इस बार ओबीसी वर्ग को टिकट देना चाहिए। और मैं वर्तमान में सभापति हूँ, आवेदन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी बालूलाल जी को देगी, बालूलाल जी के साथ तन मन धन से कार्य करेंगे और जिता के लाएंगे कांग्रेस को। जिसको टिकट नहीं मिला है वो नाराजगी उसकी कहीं ना कहीं देखी गई है। मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग तरह की है। मैं सिर्फ पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, नाराजगी तो दूर ही। तो क्या लग रहा है इस बार राजसमंद विधानसभा में बदलाव होगा? राजसमंद विधानसभा 175 से कांग्रेस का दावेदार जीत कर जाएगा। ये भी लगेगा कि राजसमंद विकास की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के अथक प्रयासों से झील के लिए 80 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार की गई और बजट घोषणा की गई थी, वो उसको मूर्त रूप देकर कल ही उसके टेंडर खुल गए हैं और बहुत ही जल्दी इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अभी बजट में 12.5 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम दिया है राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में। तो ये कि नहर की बात हो या झील की बात हो, इसके लिए तो जो राजसमंद विधायक हैं, भाजपा के जो दावेदार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, ये डीएमएफटी से प्रयास किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी विधानसभा जो चलती है, विधानसभा में अब जो सत्र चलता है उसमें मैडम विधायक महोदय ने क्या प्रश्न उठाए आम जनता देख रही है। अपने राजसमंद नहर की चौड़ी करने के लिए कभी मुद्दा उठाया? राजसमंद को एजुकेशन हब बनाने के लिए कभी मुद्दा उठाया? आप तो बात करते हैं नाथुद्वारा विकास की, श्री कृष्णा सर्किट योजना की, सांवरिया जी मंदिर की। आप क्यों ना राजसमंद विधायक हैं तो राजसमंद के जनता की भावनाओं को समझते हुए राजसमंद के विकास की बात करें। आप बात करते हैं नाथुद्वारा विधानसभा क्षेत्र की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज नाथुद्वारा चला जाएगा तो जन आंदोलन करूँगी। उसके अगले दिन मैडम ने विधानसभा सत्र में क्वेश्चन उठाए, बोलने का मौका मिला, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं की मैडम ने कि मेडिकल कॉलेज नाथुद्वारा जाएगा या राजसमंद जाएगा। उसका आप भी जिला मुख्यालय का है तो आप भी तो यहाँ राजसमंद के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के साथ हैं, क्या आप भी विरोध करेंगे? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि राजसमंद जिले को विकास बढ़ते हुए कदम में मिले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज 12 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में स्वीकृत किए, केंद्र सरकार ने एनओसी दी है, लेकिन सिर्फ राजसमंद जिला मुख्यालय को वंचित रखा, क्यों रखा?
क्या सांसद महोदय का कर्तव्य नहीं बनता है, विधायक महोदय का कर्तव्य नहीं बनता है कि आप केंद्र से स्वीकृति दें? बीजेपी ने वंचित रखा तो कांग्रेस भी वंचित रखेगी। क्यों रख रही है कांग्रेस वंचित? कांग्रेस कोई वंचित नहीं रख रही है। कांग्रेस राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के आसपास मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, इसके लिए राजसमंद की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं खून सिंह जी। बताओ, हमने तो कई सरकारें देखी, कई विधायक बनाए, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं जीता पाई? देखो, ऐसा है कि गीत तिथि को ब्राह्मण भी नहीं पूछता है, उसको आप छोड़ दो, आगे क्या करना है। और अभी जो विकास अशोक जी गहलोत के समय जो विकास हुआ है, उसको देखते पूरी जो क्षेत्र की जनता बस खुश है और वापस एक बार कांग्रेस सरकार को रिपीट करना चाहती है। और ये निश्चित है कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और राजसमंद जिसको भी टिकट देगा वो यहाँ का एमएलए जीत के जाएगा। इस बार तो बहुत लंबी सूची है दावेदारों की। सूची तो क्या है कि अभी जो अशोक गहलोत की सरकार है, अच्छे काम किए, देखते हैं हम भी जीत के जाएं, इसलिए उनके सबकी भावना है कि यार ये हमको टिकट मिल जाए तो हम भी जीतेंगे। ये उनकी भावना से लंबी सूची इसलिए है। लंबी सूची है तो फिर उसमें एक को मिला तो फिर 15 नाराज नहीं? ऐसा नहीं होगा। सब जो अगर 16 हैं तो एक को टिकट मिलेगा, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वो 15-20 जो 16 को टिकट मिलेगा वो सब साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल जरूर होगा बदलाव। और आप अभी कह रहे थे कि जो मैडम ने जो वो ये क्या कोई सेक्शन होती है, ध्यान रखते हैं कि दूसरे अनुसार निकालते हैं कि मैंने भी अनुसार निकाली थी। DMFT ये काम है तो सेक्शन हम कराते हैं और ये फटाफट इनका प्रचार करना कि ये काम हमने किए। धरातल पे काम कोई करता और झूठ बोलने का काम ये करते हैं। सभापति जी और कुछ कहना चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर CP जोशी साहब के अर्थक प्रयासों से राजसमंद में एक स्टेडियम बनने जा रहा है 10 करोड़ की लागत का, लेकिन वहाँ भी विधायक ने अपने सांसद महोदय ने 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हॉकी ट्रप के लिए दी है। क्यों? विधायक महोदय और सांसद महोदय मिलके अपने मत से या केंद्र सरकार की योजना लाकर उस पर और खर्च करते हैं। 80 बीघा जमीन है, लाए हैं वो रेल, अभी मेरी बात काम सुनो, शुरू हो चुका है। ये रेल लाना, रोड का कार्य कराना, ये उनका दायित्व है, वो उस पद पे आसीन है। कोई भी कार्य ऐसा किया है, जब मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है, जनता को बेगला रहे हो आपका, मैं धरने पे बैठूंगी, कहाँ गया वो धरना? कहाँ है वो धरना? बताओ मुझे मैडम, विधायक महोदय बताए कि वो धरना कब किया उन्होंने? कांग्रेस के हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन CP साहब के सामने बोल नहीं पाते हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। विकास कार्य तो DPR बना के लिखित में रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी, DPR बना के सैंक्शन करानी पड़ेगी, स्वीकृत करानी पड़ेगी, बजट में घोषणा करानी पड़ेगी, उसके बाद वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करानी पड़ेगी। उसके मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन की बातें हो रही, ज्ञापन हुई, ऐसी शिकायतें तो कई बार हुई, लेकिन अगर राजसमंद के विकास को लेकर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और BJP में दोनों में खींचातानी हमेशा रही? देखिए, विकास के मामले में जो खींचतानी वाला है जो कांग्रेस वालों ने तो नहीं किया। बाकी अभी आप इस धरना प्रदर्शन कह रहे हैं कि इनको जो CP साहब से भिड़ाने का मामला, कि ये विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब अपने काम CP साहब कर रहे हैं तो वो विरोध करके धरना प्रदर्शन करके क्या हम काम ले सकते हैं क्या? अपन काम तो काम के हिसाब से होगा। या धरना प्रदर्शन के खिलाफ जाके कोई काम, सरकार के खिलाफ जाके कोई काम नहीं हो सकता है। काम होते हुए भी विरोध करेंगे तो बिल्कुल होने वाला काम ही नहीं होगा। ऐसा कौन सा हमारे वो पागल कुत्ते ने काटा जब उनका जो काम होते हुए विरोध करें? तो क्या लग रहा है इस बार बालूलाल जी या अशोक जी टांग या और किसी दावेदार को टिकट मिला तो कांग्रेस एकजुट रह के? बिल्कुल एकजुट रहेगी। किसी को भी टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी 16 आदमी, एक को टिकट मिलेगा, 15 या 16 आदमी एक मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जनता को एक और बात बताना चाहता हूँ, राजसमंद में माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं, लेकिन माननीय स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए आज स्कूलों की क्या हालत है आप देख रहे हो। आप जाके गाँवों में देखो, सिटी में देखो, कई सब्जेक्ट नहीं है, बायो साइंस है तो बायो नहीं है, बायो है तो मैथ्स नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए आप फिर भी राजसमंद की जनता ने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, खाली विकास मांगा। लेकिन आप अभी तो सरकार कांग्रेस की है, जो नाथद्वारा में विद्यालय हो रहे हैं, भीम में हो रहे हैं, लेकिन राजसमंद और कुंभलगढ़ में नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं बात सुनो, राजसमंद की हमारी जो विधायक महोदय है वो बहुत निष्क्रिय है, क्योंकि उनको सिर्फ विरोध नज़र आता है, कार्य के लिए प्रति कभी जागरूक नहीं है। DMFT में आप मीटिंग छोड़कर चले जाना क्यों? आप सिर्फ अपने स्वार्थी तत्व के कारण आप राजनीति कर रहे हैं।
नगर परिषद क्षेत्र में 45 वार्ड है, लेकिन माननीय विधायक महोदय विधायक मत से सिर्फ 2 या 3 वार्डों में या 4 वार्डों में जो उनके करीबी हैं उन वार्डों में अपना मत, विधायक मत का पैसा देती है। क्यों 45 ही वार्ड में पैसा देवे? सभी वार्ड उनके हैं, वो हमारी सबकी नेता हैं, विधायक महोदय है, तो 45 ही वार्ड। विधानसभा तो बहुत ज़्यादा है, लंबा, हर पंचायतें हैं इतनी 32 और मेरी बात सुनो, नगर परिषद भी अधिकार रखता है, नगर परिषद में भी 34 बूथ हैं, तो 34 बूथ पे काम करने का अधिकार सभी को है। वो वहाँ से मत क्यों राजसमंद के कोई भी नागरिक, आम नागरिक उन्होंने उनको मत नहीं दिया है क्या? ये बताओ, मत दिया कि नहीं दिया? मत दिया तो आपको विकास भी कराना पड़ेगा। मांगे मेरी बात सुनो, भगना नहीं चाहिए था। उस दिन डीएमएफटी की मीटिंग हो रही थी तो मैडम को जिला कलेक्ट्रेट के बाद बैठ के धरना, और सुरेंद्र सिंह जी माननीय विधायक महोदय को बैठ के वहीं धरना देना था कि हमें हमारे विकास के कार्य कराए जाएँ, और जनता के सामने अपना चिट्ठा बताना था कि मैंने ये मांग की और ये हमें नहीं दे रहे हैं। उस बैठक का तो सब का वो बताया, उसमें तो कहीं न कहीं भीम और नाथद्वारा में ज़्यादा बजट गया, वो दिख रहा है उसमें। तो मेरी बात सुनो, डीएमएफटी के वो भी सदस्य हैं, और हरी सिंह जी राठौर साहब, नारायण सिंह जी भाटी साहब, काका साहब, ये सब नॉमिनेट सदस्य, लेकिन वो तो स्थायी सदस्य हैं, विधायक हैं, चुने हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने वहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? उन्होंने भगे क्यों? वो अगर हिम्मत होती और वो अगर चोर नहीं होते, खड़े होते, तो वहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करते और अपनी मांग को पूरा कराते। वो कह रहे हैं हम लगातार मांग करते आ रहे हैं 4 साल से, लेकिन कांग्रेस पूरी नहीं कर रही, इसीलिए उनको। बाकी आप रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कोई भी हादसा हो रहे हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो आप अपनी राजसमंद के विकास की मांग के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? वो कौन सा नेता है? सभा है, कई लाग रहे हो, कुछ बदलाव? बालूलाल जी की सभा है, मैं ओबीसी वर्ग को टिकट मांगी रहा और मैं 15 साल कांग्रेस पार्टी को काम करी रहा, और मैं वो चाहूँ कि एक बार बालूलाल जी ने टिकट मिलना चाहे, मैं गारंटी कह रहा कि बालूलाल जी ने राजसमंद विधानसभा जीतावा। टिकट मिली तो हाँ, टिकट मिली तो बालूलाल जी जीतावा, और भी पार्टी में कहीं भी आदमी टिकट मिली तो मैं तन मन धन हूँ लारे उभा रहा और पार्टी को काम कह रहा, और 15 साल मैं पार्टी को काम करी रहा हाँ, मगर एक बार ओबीसी वर्ग ने मौको देना चाहे। ओबीसी वर्ग में भी जैसा अशोक जी टांक है और भी ललित जी कुमावत हैं, बहुत सारा दावेदार है, अगर कहीं दूसरा टिकट दी तो? बिल्कुल, हम जनी भी दूसरा टिकट दी हम ला रहे हैं, पूरा दिल ला रहे हैं। आपने लाग रहे हो अब क्या बदलाव हुई? बिल्कुल 100% अब के बदलाव है, और विकास राजसमंद में विकास देखिए, अगर बदलाव है तो अब अर्निंग कंडीशन में राजसमंद में इंडस्ट्री में ऐसी हालत खराब है कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी आ ही नहीं पाई। जेके टायर है तो जेके ही टायर है, वनो भी आधो पोजिशन मधुरई जाते रहो, और आज ऐसी हालत है मार्बल मंडी में लॉकडाउन लागो तो कोई आज रोड पे निकलो तो मार्बल मंडी में लॉकडाउन दिखे, पूरा मार्बल मंडी में आज ऐसी कंडीशन है में कि लोग आ रही बोनी नहीं हुई, एक महीना भी हो, धंधो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुख्य रूप ये देखा जा रहा है अब क्या कांग्रेस की जो रैली निकली अभी, ये कह रहा पूरी हवाई चेंज होगी, अब तो वापस बीजेपी सरकार बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार राजसमंद जिला में 4 की 4 सीटा कांग्रेस आई रही और बहुमत आई रही है, कम से कम हर सीट 10,000 15,000 लीड हो रही है। बालू जी कहिए जैसे बानो, अब ये बानो आई एकदम टिकट मांग रहा है, तो कहीं दूसरा आटा लोकल बार बिल्कुल नहीं, बानो कुटुआ साहब है, साकरोदारा है, आप बिल्कुल 100% आप पता कर लो कि साकरोदारा ही है, और साकरोदा में ही है, साकरोदा है, लेकिन लंबट नहीं बाहर रिया तो ये लोगा में बाहर में भी 35 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता का काम कर रहे, बराबर 35 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस से काम कर रहे, बराबर, और हम यहाँ से ओबीसी से मांग कर रहे बालूलाल जी के गुरु। आज ओबीसी में अभी तक कोई टिकट दिया नहीं है, हर समाज में ओबीसी के ने जाट को दिया, ने गुजर को दिया है, ने मेरे गारी को दिया है, ने कुमावत को दिया, कोई ओबीसी अभी तक टिकट दिया गया नहीं दिया। अभी अगर ओबीसी को टिकट दिया तो हर समाज 36 कौम ओबीसी के साथ खड़ा है और 100% जिता के लाएंगे ओबीसी को टिकट दिया तो।
100%। ऊपर सरकार में कहीं लाग रही गहलोत साहब रो चाली पायलट साहब रो। गहलोत साहब मेरी बात सुनो, ऐसा है वो बड़े नेता की बड़े की जगह रहा। गहलोत साहब भी अपने लिए नेता है और पायलट साहब भी अपना नेता है। मेरी बात सुनो, उनकी जगह पायलट साहब है, गहलोत साहब की जगह गहलोत साहब है। उनके बड़े के हिसाब से बड़ा काम करे, अपने वो वहाँ तक अपने बात करने की जरूरत नहीं। अपना राजसमंद का बात करना, राजसमंद तक की बात करना। गुजरे आप ही गुजरो, आप ये भी गुजरे। हम गुजर की बात नहीं कर रहे, हम छत्तीसगढ़ कौम की बात कर रहे हैं। गुजर की कोई बात ही नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ कौम अपने साथ है, छत्तीसगढ़ कौम की बात कर रहे हैं। कोई गुजर का कोई अलग जाति भेद की बात ही नहीं है। मेरे बाप हर कीर जाट घारी कुमावत हर समाज के पास जाके आए हम। ऐसी हर समाज में जा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है कांग्रेस ये आई रहा। लेकिन पिछलो अगर रिकॉर्ड देखियो राठौड़ साहब इतिहास बतायो तो लंबा टाइम कांग्रेस नहीं जीत पाई रही। तो मेरे पास लंबे टाइम से आ रही, तो ऐसे किसान नेता को हर किसान की समस्या को मालूम पड़ता है कि भाई किसान का नेता होना वैसा हिसाब होना। अब किसान को दोगे तो किसान को मालूम रहेगा कि घर खेती में क्या तकलीफ हो रहा है, कुछ तकलीफ नहीं हो रहा। अब आप शेयर सिटी वाले को दिया, महाजन को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, तो उसको क्या मालूम है किसान की क्या समस्या को मालूम है क्या किसान की हर चीज़ की। किसान का बेटे को काम किया तो किसान को हर चीज़ की समस्या मालूम रहता है, कहाँ पानी लग रहा है, कहाँ नहर की जरूरत है। आप गांव रो दावेदार रही तो शहर रो चीज़ हमें चाहिए, सब चीज़ मिलेगा। शहर से 35 साल से कांग्रेस में काम कर रहे, कितना 35 साल हो गया, आज से नहीं कर रहे। 35 साल से मारे तो पार्षद रिया लगा शहर में ही औरंगाबाद शहर में पार्षद रहे हुए, विधायक के साथ है हर चीज़ में। मेरी बात सुनो, कांग्रेस में हर काम में कौन सी भी पार्टी, और यहाँ भी जो है हर टाइम में चुनाव में आ रहे हैं तब यहाँ भी कार्यकर्ता में काम कर रहे हैं। ऐसा ठीक आज ही आए, हर टाइम से आ रहे, आज से नहीं, कम से कम 30 साल से अंदर कोई भी अगर विधायक में काम आ रहा तो हर टाइम में कांग्रेस कार्यकर्ता का काम करे भरपूर। केरा जो कही आपने कही लाग रही मैंने वो लागी रहा अब क्या राजसमंद की सीट कांग्रेस से निकल सके सर। केंद्र आपने कही ना गहलोत साहब की योजना निकाली कि धरातल में कई योजना नहीं, जो भी बीजेपी विधायक पहले रहा 2-3-4 बार रहा, लेकिन मीठी बातें करे तो मौक भी आ जाता रहे, बैठवा ना आ जा, लेकिन बड़ो काम एक भी नहीं की दो काम एक भी बड़ा काम उनसे नहीं हुआ। यानी कारण जनता ने लागो कि खाली मीठे बोले और मीठी बातें करे। चुनाव टाइम में तो कांग्रेस नेता भी आई जान, पछे कांग्रेस नेता भी नहीं आई, यह चीज देख लीजिए 2-3 बार 4 बार चाहे तो कांग्रेस आए नहीं है, विधायक नहीं जीते हो और एक ही काम नहीं भी हो। नेर का बात है, किरण मिश्री भी इतनी बार क्यों मैं वो करे दूँ, मैं वो करे दूँ। एक बार दिया पास व्यास यानी मैं वहाँ रोड निकाल दी थी। नहीं अब यूँ बताओ कांग्रेस का नेता भी जैसे चुनाव टाइम तो आवेगा, ये हमेशा एक्टिव रहेगी यानो कारण हार वारो कारण कांग्रेस तो देखो यार गरीबा की पार्टी, आज देश आज़ाद हुई जिस टाइम गरीबी की पार्टी है। गरीबा ने बिल्कुल कटी, आप नीचे ऊपर बैठवा मौका ही नहीं था, इसने कांग्रेस ने दिया था। बीजेपी वाला के सब बीजेपी की दो है तो बीजेपी वालों के लिए तो जातिवाद करे, हिंदूवाद करके ये वोट लेने के लिए करे है। राड लगानी है, जातिवाद है, जैसे वो कहते हैं कि तो हिंदू नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं है, सब समाज एक है, सब को मिलके अब के विधायक कांग्रेस तो गण में नहीं वो बतावे। ये बीजेपी लोग ये भड़कावे लोगों ने कि कांग्रेस तो ये तो मुसलमाना की है, वो नहीं है। दोनों बीजेपी में मुस्लिम है नहीं, मेरी बात सुनिए, वो ऐसे भड़का के वो वोट मांग लेती है, फिर वो जीत जावे न काम कुछ नहीं कराती है, कुछ नहीं करवायो है। 4 बार किरण मिश्री बहुत मतलब मीठी बोला में बहुत तकड़ी थी, लेकिन एक ही बड़ो काम बनी राजसमंद विधायक में नहीं करवायो है। बार बार जनता मौको दे रही है, मतलब कहीं कहीं काम तो हुआ यदि जनता बार बार वो बेकाम है कि एक बार दो मौको, एक बार मौको दो, लेकिन बड़ो काम नहीं हुआ। जैसे सबको अच्छा बोल जावे, हर आदमी हाथ मिले ले, हाथ मिलाने से कोई देश का विकास नहीं होता है, कोई गांव का विकास नहीं होता है, ये काम इस कारण से वो जीत रही थी। अब लोगों ने पतो पड़ गया है, अब के वोट नहीं देगा अब समझ में आई लोगों ने खाली वेंडा बनाने का तरीका है। बाकी गहलोत सरकार ने भी बढ़िया राज की दो है, 3 बात रह चुका है, अब के नंबर आ जाएगा, बदलाव अब क्या ऐसे भी हो जाए।
ज्यादा से ज्यादा कहीं कह रही तमाकू पिया जाए माया बाया जाए मल्ली ले बराबर माया बाया बेकाओ मई जा अरे हमारे तो ये हाउ है बड़ी बात कहीं नहीं है तंबाकू पिया सीपी साहब ही जा रहा, सब नेता जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो अलग बात है। सीपी साहब जा रहे तो सीपी साहब ने काम कितना किया, आज कितना काम किया, आज जिले के अंदर पहले फाइट काम है। सीपी साहब का मुकाबला तो कोई काम ही नहीं कर सके, इतना उनका फास्ट काम है, कवड़ा कवड़ा वसन कवड़ा उनका। बार बार लोग ये कहे कि राजसमंद काम ना द्वारा खींची ले जावे, नहीं वो नहीं, वो तो उन्हें विधेयक में देखो कुछ ज्यादा कराएगा, बाकी सबकी नजर है उनके ऊपर, सबका काम कराते। अभी वो नेर का काम ही उन्हें से वो पास करवाया है, वो नेर चोरी हो जाएगा तो पूरा राजसमंद का विकास हो जाएगा, पूरा किसान का विकास हो जाएगा, सब फायदा हो जाएगा। जो नेरो काम तो बीजेपी वाला भी, बीजेपी में विधायक है होते सदस्य कोई कोशिश ही नहीं कर रहे, वो बड़ा काम की कोई कोशिश नहीं है। मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे काम में हर लोगों से हाथ मिलाना, खंधा से खंधा मिलाना, वो काम विधायक का है। किरण का ही वही काम था, डिप्टी जी का ही वही काम में था, जो भी बीजेपी का विधायक ऐसे हुआ था। बीजेपी में आवे गिरा नया दूसरा दावेदार और भी है दीप्ति जी के अलावा, दीप्ति के अलावा जो दावेदार और है तो ही भाई बात है, वो उनकी बहन से उनको भाई है, सब भी है। बड़ा काम नहीं करेगा, बताओ मेरे को एक ही काम कोई बड़ा बताया होगा था। कांग्रेस ने जो काम किया था सब कांग्रेस ने किया था, या पूरी नेर निकाली सिस्टम है कांग्रेस ने निकाली थी। कांटोल बांध कांग्रेस ने बंधाया था, बागेरी वो कांग्रेस ने बंधाया था, और राजसमंद से केनाल नेर प्यावड़ी तक मिली तो कांग्रेस ने मिली थी। निर्जन आचार्य था उस टाइम में नेरा निकाली थी, पहले एक गेट बाहर था, वो गेट बीच में खोला, पूरा किसानों को नेर दी थी। कांग्रेस के मुकाबले कोई विकास नहीं कर सके। मोदी जी ने खूब मीठा मीठा बोला, भाषण अच्छा देता है, मतलब भाई लोगों माथो बहनों, लेकिन करता कुछ नहीं है। बोली भी उसको साफ है, बोली बहुत अच्छी आती है उनको। विदेश में पूरा दुनिया में तो नाम वीरो होना मोदी जी और अपने देश रो मान सम्मान तो बढ़ियो है, तो कहीं न कहीं किधर मान सम्मान ज्यादातर तो ये हिंदूवाद करते हैं वो लोग, जैसे हिंदू देश में जो अगर नाम मान सम्मान बढ़ियो तो वो कहीं नहीं काम किदो या प्रभाव राखियो तो बोली मीठा बोलते हैं, बोली मीठा बोलते हैं। अबे लोगों ने लागे वो काम नहीं करता ये भी लोग। तो अब कहीं लाग रहा विधानसभा चुनाव बाद में लोकसभा में भी चेंज हुई, लोकसभा में भाई यो देखेगा तो लोग करेगा नहीं, हाँ करेगा। अन्य गिरा जैसे बीजेपी रहा जो कांग्रेस में जो है राहुल गांधी केवल मजो करो वाला कॉमेडियन है, बस काम नहीं कर सके। कांग्रेस में प्रधानमंत्री लायक में कोई बोली वालों नहीं है, मीठी बोली वालों नहीं है, इस कारण वो पीछे रह रही। वहाँ मीठी झूठ बोलने वाला कोई अच्छा आदमी आ जाए तो वहाँ भी हो जाता है। तो कांग्रेस रो लगातार ग्राफ गिरो, यो कई कारण मानो आप लगातार तो ये कांग्रेस वाला कोई कहीं ज्यादा वो तोकलोजी नहीं करे, ये कवड़ा वसन बोलते हैं, लेकिन काम साफ करता, काम अच्छा करता, बड़ा बड़ा काम करता, वो करते, ये बात है। ये मुख्य रूप से देखिए कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं की बातें हैं, और मुख्य रूप से इस बार राज्यसभा विधानसभा की बात करें, प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सब जगह इनका दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से राजसमंद में भी इस बार विधायक कांग्रेस का बनेगा। हालांकि ये तो जनता का वोट है, जनता किसे वोट देती है और कौन जीत पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।